देखिए 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव के चलते पूरे प्रदेश में हमारे हर जिले में संगठन को तैयार किया जा रहा है और इसी क्रम में आज जनपद बहराइच में जिला स्तरीय कार्यकर्ता समागम का कार्यक्रम था, जहां सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को आने वाले चुनाव के लिए संगठन को पूरी तरीके से तैयार करने का और एनडीए की एक बार फिर से सरकार बने, इसके लिए सभी कार्यकर्ता तैयार हो, इसकी उनसे अपील की गई। और हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से 2017 में, 2022 में एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत दर्ज हुई है, आने वाले 2027 के चुनाव में भी पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता की नंबर 1 चॉइस एनडीए गठबंधन ही होगा और हमारे गठबंधन को 17 और 22 से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करना है और इसके लिए अपना दल का एक एक कार्यकर्ता अपना पूरा योगदान देगा। देखिए, हमारे एनडीए गठबंधन की जीत पहले से भी जबरदस्त तभी होगी जब एक भी सीट हमारे हाथ से निकलने न पाए और इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को हमने यही कहा है कि जितनी भी सीटों पर अपना दल लड़ेगा 100% स्ट्राइक रेट हमें प्राप्त करना है, उसको ध्यान में रख के हम काम करेंगे। और इसके साथ ही अन्य सीटों पर जहां भी हमारे एनडीए के अन्य प्रत्याशी अलग अलग दलों के चुनाव लड़ रहे होंगे, अपना दल का एक एक कार्यकर्ता उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपना 100% योगदान देगा। देखिए, जाहिर सी बात है विपक्ष भी अपने अपने दावे करेगा, लेकिन आप लगातार 5 चुनाव की स्थिति देखिए, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, विपक्षी गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता ने हर बार नकारा है और हर बार एनडीए गठबंधन ही उनकी पहली पसंद रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से हमारे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की तमाम योजनाएं आज उत्तर प्रदेश के एक एक घर तक, परिवार तक, हर गांव तक, हर कस्बे तक, हर जिले तक पहुंची है और लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है, उत्तर प्रदेश विकास की नई राह पर चला है। एक नया उत्तर प्रदेश आज नजर आता है जहां पे लोगों के लिए आगे बढ़ने के अवसर हैं। उसको देखते हुए तीसरी बार फिर से एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकारेगी और विपक्ष चारों खाने चित होगा। देखिए, पेपर लीक को लेकर पूरा सदन इन्होंने कई दिनों तक बाधित किया, संसद में गतिरोध की स्थिति बनी रही, सरकार लगातार कहती रही कि हम इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे सदन के अंदर कोई सकारात्मक सुझाव देने के अलावा जब ये चर्चा हुई तब भी इन्होंने सिर्फ हंगामा ही किया। हमारी सरकार एक मजबूत बिल लेकर आई है, एक बहुत बड़ा प्रयास इसके माध्यम से किया गया है कि पेपर लीक की जो समस्या आज लगभग हर राज्य में है और किसी एक सरकार, एक दल से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, बल्कि व्यापक रूप से छात्रों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान हो, इस दिशा में एनडीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कदम उठाया है। और विपक्षी लोग कहीं ना कहीं आज पंजाब में हो या अन्य राज्यों में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही कर्नाटक में भी हमने देखा, इसीलिए मैंने कहा कि जब अपने राज्यों की बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार की ये सोच है कि ये किसी एक राज्य या एक सरकार, एक दल का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक चिंताजनक स्थिति है और इस चिंता का स्थायी समाधान हो, पूरी तरीके से इसका समाधान हो, इसके लिए सरकार ने एक नया पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल पेश किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे एक मजबूत, सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था कायम होगी और छात्रों की चिंताओं का एक स्थायी समाधान होगा। सीटें कितनी बढ़ी है? देखिए, अभी तो सीटों की संख्या पे कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी हमारी कोशिश है कि हम हर जगह संगठन को पूरी तरह तैयार करें और समय आने पर सीटों का बंटवारा भी तय हो जाएगा, लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल हर दल की मंशा यही है कि हम जो भी सीटें लड़े, समग्र रूप से हम एनडीए गठबंधन की एक एक सीट को जीतने के लिए संकल्पित हैं।